क्लस्टर 1 में हम लोग ऑक्टागनल बार टू रॉयल एनक्लोजर एक्सप्लोर किए और हम लोग का लास्ट स्टॉप महानवमी दिब्बा था। इस एपिसोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत दिन हो गया हम लोग क्लस्टर 2 मतलब क्लस्टर 1 के एपिसोड के बाद हम लोगों ने कुछ रिलीज़ नहीं किया। आप लोग को जैसे सब कुछ पता ही है कि कोविड की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी इंडिया में, इसीलिए हम लोग ट्रैवल को और इनक्रेज नहीं कर रहे थे, इसलिए एपिसोड्स बंद थे और हम लोग अभी कुछ काम के वजह से हम लोग उसमें फोकस नहीं कर पाए थे। बट एनीवेज, नाउ वी आर विद क्लस्टर 2, विल कंटिन्यू फ्रॉम क्लस्टर 2 और ये क्लस्टर 2 का एपिसोड नंबर 1 है जिसमें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे रॉयल एनक्लोजर्स को और साथ ही आपको एक बताएंगे कि इस एनक्लोजर में एक ही जगह पे टिकट करना है, तो उस टिकट को कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपको इस डिटेल्स बताएंगे। और हम लोग एक स्पेशल पर्सन से मिले थे वहाँ पे हमारे इस ट्रिप में और उनसे हम लोग इतने मोटिवेट हुए थे। हम लोग को ऐसा लगा कि वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि आपको भी मतलब इस सिचुएशन जैसे कोविड में सब कुछ हर जगह नेगेटिव न्यूज़ या फिर नेगेटिविटी मतलब भर के है, इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए या फिर फॉर अ मोमेंट आपको पॉजिटिव फील करने के लिए वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत हम लोग उनसे मतलब मिल के काफ़ी कुछ जान पाए और उसके बाद से हम लोग का से लेकर अभी तक हम लोग के लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो हम लोग बस कुछ पल के लिए उनके बारे में सोचते हैं और फिर हम लोग का सारा मुश्किल लगता है कि अब हम लोग उसे कॉन्कर कर लेंगे। तो इस आदमी के बारे में जानने के लिए, इस हमारे एक्सपीरियंस को समझने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। हम आप लोग को बाकी ये प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर आइए किस देर किस बात की शुरू करते ही एपिसोड। इस दिन की शुरुआत हम लोग अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल से किए थे और अंत जनाना एनक्लोजर पर। Good morning, friends. So today morning we are at the underground Shiva temple. This is one of the very few structures in Hampi which is constructed below the ground level, and during the rainy season the main temple area remains flooded, so it's very difficult to get inside. But if you come during winter, then you might be able to get into the main sanctum and see the shivling. But otherwise it usually remains flooded, and that's what makes this temple a unique structure. प्रसन्ना विरूपाक्षा टेम्पल या अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल। ये टेम्पल बनाया गया था बिटवीन 14 to 15 सेंचुरी। उस समय ये अंडरग्राउंड टेम्पल नहीं था बल्कि सतह पर था। द टेम्पल हैज़ रिमेन्ड बरीड फॉर ओवर नियरली 400 ईयर्स। 1980s में जब हम्पी के रुइंस को खोजा गया था, उसी समय एएसआई के एक एक्सकवेशन में इसे डिस्कवर किया गया था। आज इस मंदिर का छत करंट ग्राउंड लेवल से बस थोड़ा सा ही नीचे है और हर साल बारिश के समय ये मंदिर पानी से भर जाता है। एक और इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है इस टेम्पल से। माना जाता है कि इस मंदिर में एक सीक्रेट पैसेज है जो हम्पी पैलेस तक कनेक्ट करता है ताकि आक्रमण के समय सब इससे चुपचाप निकल पाए।
ये टेम्पल डेडिकेटेड है प्रसन्न विरूपाक्षा को, जो भगवान शिव के एक अवतार थे। अब हम लोग नोबल्समैन पैलेस जाएंगे और जाते समय आपको मोहम्मदन वॉच टावर दिखेगा। So we are now at the Noblesman Quarter and the viewpoint. So let me show you how it is. ये व्यू को एंजॉय करने के लिए आपको इस पैनोरामिक व्यू पॉइंट में आना होगा। यहाँ से आपको नोबल्समैन पैलेस के रूइंस देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको यहाँ से हम्पी के लैंडस्केप का एक व्यू देखने को मिलेगा। इन क्वार्टर्स को देखकर आपको हैरानी होगी इस बात की कि उस सदी में भी घर को एक पर्टिकुलर पैटर्न में बनाया जाता था और मानो ऐसा लगता है कि इस शहर को किसी ने डिज़ाइन किया है। इस व्यू पॉइंट से आप जो फाउंडेशंस देख रहे हैं, किसी ज़माने में ये कृष्णदेवराय के मिनिस्ट्री के अष्टदिग्गज जैसे तेनाली रामन, ध्रुव तिम्मारसु आदि ये का महल हुआ करता था। इस पैनोरामिक प्लेटफॉर्म से आपको सामने एक और कॉम्प्लेक्स जिसमें राजा वीरा हरिहरा रहते थे वो दिखेगा। साथ ही मोहम्मदन वॉच टावर, मॉस्क और बैंड टावर भी यहाँ से दिखेगा। तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आज हम लोग पैलेस घूमने जा रहे हैं तो आपके मन में क्या आएगा? आप पहले ही ये सोचेंगे कि अरे वाह, आज पैलेस देखेंगे, बड़ी मस्त आर्किटेक्चर देखेंगे, मस्त रॉयल कुछ देखेंगे, मतलब कैसे राजा लोग रहते थे। बट आप कभी सोचा कि हम्पी का मतलब पैलेसेस कैसे रहा होगा? मतलब अगर आप कभी गए नहीं होगे, आप पहली बार जा रहे होंगे तो आपके मन में भी यही एक्सपेक्टेशन होगा, राइट? कि मतलब आज हम लोग बहुत अच्छा पैलेस देखेंगे। बट अफसोस मैं ये कहूँगा कि अब वो पैलेसेस वैसे नहीं है। मतलब हम भी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक वॉर के बाद डिस्ट्रॉय हो गया था, तो जो भी आप लोग देखते हैं वहाँ पे इट्स जस्ट द रूइंस ऑफ द सिटी। पर मैं कहूँगा कि इसका भी एक अलग सा मजा है। हम लोगों ने भी ये मतलब वहाँ से घूमने के बाद जब हम लोग वापस आए, जब हम लोग थोड़ा रिसर्च कर रहे थे, तो ये एक्सपीरियंस हम लोगों ने भी फील किया कि हम लोग मतलब इस पैलेस कुछ भी किसी भी तरह से इमेजिन कर सकते हैं। जस्ट सोचिए, अगर मैं कहूँ कि हम्पी वाज द सेकंड रिचेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड आफ्टर द रोमन एम्पायर, तो उस समय का ये सबसे मतलब सेकंड रिचेस्ट एम्पायर था। तो मतलब पैसे की कमी तो इनके पास था नहीं, तो मतलब इनका पैलेस मतलब आप जो भी जैसे भी सोच सकते हो वो उतना बड़ा हो सकता है। तो ये रूइंस को देख के ना आपको भी मतलब क्या कहेंगे, आपको भी एक एक्साइटमेंट होगा। आप भी विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि यार इस बेस में क्या रहा होगा, मतलब इस पैलेस में लोग कैसे सोते होंगे, ये पैलेस कैसे बना होगा, मतलब इतने अच्छे मंदिर हैं तो मतलब ये पैलेसेस कैसे होंगे। मैं यही एक बात है कि जो आपको वहाँ पे मतलब फील होगा, जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको ये फीलिंग आएगी कि ये मतलब हम लोग कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं इस पैलेस के बारे में। तो मैं कहूँगा कि आप एक गाइड के साथ वहाँ पे घूमिए, क्योंकि ये रूइंस आप जैसे जाओगे देखने में तो ये भले ही एक रूइंस लगेंगे, पर आप उसे मैप नहीं कर पाओगे, आप उसे करेक्टिव विजुअलाइजेशन नहीं दे पाओगे। तो यही आप कीजिए, जब भी आप पैलेस ऑफ वीरा हरिहरा देखने जाएंगे, या तो आप कुछ वीडियो देख के जाइए ताकि आप उसको विजुअलाइज कर सके, या फिर एक गाइडेड टूर या फिर एक गाइड के साथ वहाँ पे घूमिए। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये पार्ट ऑफ द पैलेस क्या था, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, उस समय इसे कैसे रखा जाता था, क्या क्या चीज़ों से वो पैलेस बना होगा, ये सब कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक एक्सपीरियंस है जिसे आपको ज़रूर मतलब फील करना चाहिए।
और आपको तभी आप समझ पाओगे कि इस रूइंस का क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब हम्पी के कल्चर में, हम्पी के हिस्ट्री में। तो फिर देर किस बात की, आप लोग इस वीडियो में देखिए कि ये पैलेसेस कैसे थे उस समय के, मैं इसके बारे में बताता हूँ, और फिर आप भी विजुअलाइज कीजिए कि इसे कैसे देखने में रहा होगा। Just after visiting Hazare Rama temple, which you can see here, you can come to the Palace of Virahara Mint area location. So there are many places here. So we'll explore it one by one and show you. This is the palace of Harihara II. Only the remains or the base structure is there right now, as you can see. तो ये है पैलेस ऑफ वीरा हरिहरा, ठीक है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी ऑनलाइन वीडियोस देख के और पिक्चर्स देख के मैंने फाइनली ये एक पिक्चर फाइनलाइज किया है। इसका व्यू बहुत अच्छा है, इट्स जस्ट लाइक एरियल व्यू। तो इससे आपको जो रूइंस या फिर बेस स्ट्रक्चर ऑफ द पैलेस है समझने में इजी होगा। तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हो, दरबार हॉल है, फिर बेडरूम्स है, टॉयलेट है, वाटर टैंक है, हाथी में चढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है। तो ये सब तो है, पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब जो हम लोगों ने वहाँ पे मतलब जाके एक्सपीरियंस किया या फिर देखा उसे, बस फ्यू कॉन्सेप्ट्स जो अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग सोचते हैं कि ये एक मॉडर्न मतलब टेक्नोलॉजी है या फिर मॉडर्न साइंस है जिसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट थिंग है सेप्टिक टैंक। मतलब उस ज़माने में भी इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता था कि मतलब जो भी हम लोग ये कर रहे हैं, डेली वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ये प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो। तो सेप्टिक टैंक उस समय में भी था, मतलब आज भी अगर आप वहाँ पे जाओगे रूइंस में तो आपको ये सेप्टिक टैंक दिखेगा। दूसरी बात है कि हम लोग अभी मतलब बहुत कंफर्टेबल है कि हम लोग के बेडरूम में एक टॉयलेट हो या फिर अपने घर के अंदर ही एक टॉयलेट हो। उस ज़माने में भी इस पैलेस में बेडरूम के अंदर ही टॉयलेट था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मतलब आप सोच सकते हो कि उतनी सेंचुरीज पहले भी इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। दूसरा थिंग आप जो यहाँ पे इजीली देख सकते हो वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये टर्म अभी बहुत ही मतलब फेमिलियर है सबके लिए, सब जानते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। बट उस समय सोचिए कि उस समय जो आर्किटेक्ट थे वहाँ पे, वो भी इस कॉन्सेप्ट को जानते थे, उसे इम्प्लीमेंट किया, और वो पानी हमेशा स्टोर होता था एक वाटर टैंक में, जिसे हमेशा यूज़ किया जाता था फॉर सम ऑफ द अदर पर्पज। तो जस्ट सोचिए उस समय भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रेनेज सिस्टम, सेप्टिक टैंक, ये सारे चीज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट थे और यूज़ होता था। और तो ये जब आप रूइंस देखोगे ना, ये आप लाइव देख सकते हो। बहुत पैलेसेस में शायद ये है, आप नहीं दे सकते हो, पर ये पैलेस में आप लिटरली देख सकते हो कि यहाँ पे ड्रेन्स बने हुए हैं, कहाँ पे वाटर स्टोर हो रहा है, कैसे टॉयलेट बना था, बेडरूम के लिए एक अलग सा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बेड लगाया जाता था। तो ये सब चीज़ बहुत मतलब क्या कहेंगे, आर्किटेक्ट्स लोग उस समय भी इसे सोच कर, इतने सोच के डिज़ाइन मतलब पैलेसेस को ऐसे डिज़ाइन किए थे कि मतलब इट्स जस्ट मार्वेलस। इस कैंपस में बहुत कुछ है देखने के लिए। तो ये एक मैंने एक फ़ोटो एक जगह से रिसर्च करके निकाला है, और इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो देखने के बाद इसमें मार्किंग किया है कि कौन सा चीज़ क्या है। तो अभी इसके पहले जो आप क्लिप देख रहे थे वो मैं कुछ इस जगह से शूट किया था। तो ये कंप्लीट पैलेस है वीरा हरिहरा का।
तो ये सब है इसके एंट्रेंस या फिर हॉल। इस जगह पे यहाँ पे वो लोग क्लिप पार्ट यहाँ पे आ नहीं पाया। यहाँ पे एक पार्ट है जहाँ से वो एलिफेंट्स के ऊपर बैठ सकते हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसपे वो सीढ़ियों से चढ़कर उस प्लेटफॉर्म से हाथियों पर चढ़ सकते हैं। और ये जो आर्किटेक्चर है उस समय का पैलेस का, ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो एक एक तरफ से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो दरबार हॉल है एक, और इसी दरबार हॉल से वॉक करते हुए आप यहाँ पे आओगे तो ये एक उनका एक बेडरूम था। तो ये जो पार्ट पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पे बेड वगैरह रखा जाता था, या फिर मतलब यहाँ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसके ऊपर बेड बनाया जाता था। और ये जो एरिया है ये एक टॉयलेट एरिया है। तो जब आप लोग वहां पे जाओगे तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे एक इंडियन स्टाइल का टॉयलेट बना हुआ है। उस जमाने में एक जगह पे एक स्टोन ऐसा रखा हुआ है जो कि लोटा रखने के लिए या फिर वाटर रखने के लिए काम आता था। और उस जमाने में भी सेप्टिक टैंक का कॉन्सेप्ट था, और जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक मैंने मार्किंग किया है, ये आप जब वहां पे जाओगे वहां पे भी देख सकते हो। इसी बेडरूम से होते हुए एक और यहाँ कॉरिडोर है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे कार्विंग बना हुआ है, जहाँ पे देख के लगता है कि वहां पे डोर्स रखा हुआ रहता था। तो ये मतलब कह सकते हो कि ये इस बेडरूम में जाने के लिए इस यहाँ से उसका रास्ता है। तो यहाँ पे उसका एक बेडरूम का डोर है। इस बेडरूम से बाहर आते साथ ही एक एक और स्पेशल दरबार हॉल आता है। तो ये जो आप एंट्रेंस देख रहे हो, ये भी एक जमाने में यहाँ पे एक गेट लगा हुआ रहता होगा, जिसके अंदर आते ही आप यहाँ पे दरबार हॉल आ सकते हो। ये जो दरबार हॉल है ये बाकी दरबार हॉल से अलग है। ये एक स्पेशल दरबार हॉल है, और इसे अच्छे से डिजाइन भी किया गया है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर सीढ़ियां बनी है, सीढ़ियों के बगल में कार्विंग किया हुआ है। और अगर ये वाला प्लेटफॉर्म पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये वाला एक स्पेशल मार्किंग बना हुआ है यहाँ पे। तो काफी रिसर्च के बाद पता चला कि हो सकता है यहाँ पे जब राजा आते होंगे तो राजा का सिंहासन यहाँ पे बिठाया जाता था, और बाकी चारों तरफ मंत्री लोग बैठते थे। तो ये वाला दरबार हॉल इसी का सिग्निफिकेंस है। बाकी ये जो अब रूम्स देख रहे हैं, हो सकता है कोई स्टोरेज रूम हो या फिर किचन हो, उसके लिए ये सब रूम्स है। और इस रूम के और इस कैंपस के थोड़े से बाहर यहाँ पे एक वाटर स्टोरेज टैंक भी है। यहाँ पे एक मतलब एक आउट इनलेट है जहाँ से पानी अंदर यहाँ पे आता है। और चारों तरफ से अगर आप इस कैंपस में देखोगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। प्रॉपर ड्रेनेज बना हुआ है जिससे रेन वाटर हार्वेस्ट होके इस स्टोरेज टैंक में जाए। ये सब आपको यहाँ पे पूरी तरह अच्छे से देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो आप एक गाइड हायर कर लेना, ताकि वो ये सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। मैंने काफी वीडियोस देखकर रिसर्च करके ये कंक्लूजन बनाया है। तो इस कैंपस में और भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मोहम्मडन क्वार्टर्स था। तो ये जो आप देख रहे हो ये एरिया में मोहम्मडन क्वार्टर्स है। फिर यहाँ से अगर आप चलोगे तो ये मॉस्क प्रेइंग हॉल है। और ये एक और प्रेइंग हॉल है, पर इसका स्ट्रक्चर का बस अब थोड़ा सा ही पार्ट रह गया है, बाकी शायद टूट गया है। ये बैंड टावर जो है इस कैंपस में आने का एक और एंट्रेंस है। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा। और ये सारे कैंपस के पीछे जो आप ये एरिया देख रहे हो, बाउंड्री एरिया, इसे मिंट एरिया कहते हैं। तो ये एक मिंट एरिया है।
This is the watch tower. It is known as demographic watch tower. This is in the same complex of the हरिहरन फोर्ट. बैंड टावर का नाम सच में बैंड बाजा के ऊपर ही रखा गया है. कहते हैं जब कोई राजा या विशेष लोग यहाँ आते थे तो म्यूजिशियंस यहाँ इस टावर में बैठकर उनका स्वागत करते थे. हजारा रामा टेम्पल लोकेटेड है रॉयल सेंटर्स के बीच में. इसे आप क्लस्टर 1 के साथ भी क्लब कर सकते हैं. अगर आप क्लस्टर 1 को फॉलो करके यहाँ आ रहे हैं तो जनाना इनक्लोजर देखकर क्लस्टर 2 के इस वीडियो में बताए गए प्लेसेस को रिवर्स में फॉलो कीजिए और एंड में अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल देखकर एग्जिट कीजिए. क्लस्टर 1 एंड क्लस्टर 2 के डिटेल्स मैंने ऑलरेडी हम्पी सीरीज़ के पहले एपिसोड में दे दिया है. लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हजारे रामा टेम्पल बनाया गया था 15वीं सदी में बाय किंग कृष्णदेवराया II. ये खूबसूरत टेम्पल रॉयल एरिया के बीचों बीच में है. यह उस जमाने में रॉयल फैमिली का प्राइवेट टेम्पल था. हजारे रामा टेम्पल इज़ यूनिक इन मैनी वेज. पहला चीज़ जो आपका ध्यान खींचेगी वो है इसका नाम. द टर्म हजारे रामा लिटरली मीन्स 1000 रामा. और इसका निदर्शन आपको इस मंदिर के हर दीवारों पर मिलेगा. दीवारों में आपको रामायण की स्टोरी झलकती हुई दिखेगी. और अगर आप एक गाइड के साथ यहाँ घूमेंगे तो वो हर एक कार्विंग को आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको रामायण के बाकी स्टोरी को कनेक्ट करने में आसानी होगी. अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो इसे सच में बहुत ही एंजॉय करेंगे. इस तरह के नक्काशी से हम एक और चीज़ समझ सकते हैं. टेम्पल वॉज ऑल्सो द सोर्स ऑफ लर्निंग. सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए नहीं बल्कि उनके शिल्पकारों के लिए, उनके कम्युनिटी के लोगों के लिए और इतने सालों के बाद हमारे लिए भी. दूसरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक फैक्ट है ये रंगा मंडपा के बारे में. आपको ये ब्लैक स्टोन पिलर्स पूरे हम्पी में और कहीं कोई भी मंदिर में देखने को नहीं मिलेंगे. ये स्टोन स्पेशली आंध्र प्रदेश से लाया गया था. इन ब्लैक ग्रेनाइट्स में आपको जो भी कार्विंग्स दिखेंगे वो कितने अच्छे से बनाए गए हैं ये आप वहाँ पे जब देखोगे तो समझ में आएगा. ये है विष्णु का वराह अवतार.
इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ अंत होता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमेशा की तरह आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। स्टे सेफ।